Hello my dear students, I welcome you all beta. But today we are going to discuss next lecture of our chapter. And in this lecture, today we discuss metals, non-metals and metalloids. And then we discuss with a prediction of period, group and block of a given element. किसी भी given element का पीरियड, ग्रुप या ब्लॉक हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर. क्या पीरियड होगा, क्या ब्लॉक होगा, क्या ग्रुप होगा उस गिवन एलिमेंट का. वी हैव टू डिस्कस दिस पॉइंट आल्सो. ओके, नाउ अब बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस मेटल्स. व्हाट डू मीन बाय मेटल्स, क्या होते हैं मेटल्स बेटा. वी डिस्कस दिस पॉइंट बेटा. मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स क्या होते हैं, देन वी डिस्कस नॉन मेटल्स, then we discuss metalloids. First of all we discuss these 3 points. Metals क्या होते हैं बेटा, those elements which are good conductor of electricity होते हैं, heat and electricity बेटा. और बेटा which are malleable and ductile. malleable का मतलब हैमरिंग करके उनको, हैमर करके, पिटाई करके उनकी थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. एंड डक्टाइल, डक्टिलिटी होती है, मीन कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. खींचा जा सकता है, उनको खींच के वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. ओके, एंड हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, जिनकी आर कॉल्ड बेटा मेटल्स. सिंपल क्या होगा, दोज एलिमेंट्स which are malleable, ductile, malleable है, ductile है, good conductor of heat and electricity, and have tendency to lose electrons are called metals. इनको metals बोलते हैं. मीन मैंने कंप्लीट बता दिया आपको बेटा मेटल्स के बारे में कि those elements which are malleable का मीनिंग बेटा can be converted into thin sheets by hammering. which are ductile mean can be converted into wires में कन्वर्ट किया जा सकता है इनको खींच के. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनके गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बेटा. एंड हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की जिनकी टेंडेंसी होती है, ऑल दीज आर कॉल्ड मेटल्स. ये मेटल्स होंगे बेटा. ओके, नाउ क्या एग्जांपल हो सकते हैं मेटल्स के. सो मेनी एग्जांपल्स है बेटा, बहुत सारे एग्जांपल्स. आप कोई भी लो बेटा, कॉपर लिया आपने बेटा, आपने जिंक लिया, ठीक है ना, आयरन लिया, ठीक है, कॉपर, जिंक, आयरन, ठीक है, ये लो कॉपर, आयरन बोल देता हूँ मैं, ठीक है. ऑल दीज आर मेटल्स विच आर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. मैग्नीशियम हो गया बेटा, ठीक है ना, एल्यूमिनियम हो गया बेटा, एटसेट्रा. ऑल दीज आर मेटल्स. ये सभी मेटल्स. ओके, नाउ अब पॉइंट क्या है यहाँ पर. अब बेटा पॉइंट क्या है यहाँ पर कि वैसे एल्यूमिनियम उधर चला गया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, चांसेस मेटालिक कैरेक्टर है. दिस इज मेटल, नो डाउट मेटल है. बट हम अदर एग्जांपल्स भी ले सकते हैं इसके अंदर बेटा. वी कैन टेक अदर एग्जांपल्स आल्सो इन दिस मेटल्स. मेटल्स में हम अदर एग्जांपल्स, आप सोडियम ले लो, आप पोटेशियम ले लो, ठीक है बेटा. ऑल दीज आर मेटल्स. ये सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक है. अब पॉइंट क्या है यहाँ पर बेटा कि आपको एग्जांपल देना है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. कोई एग्जांपल दे दो आप मेटल में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से दे दो, वो भी एग्जांपल्स हैं इनके, ठीक है ना. एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से दे दो, ठीक है ना. कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट में मेटालिक कैरेक्टर होता है, ठीक है, बट ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज नॉन मेटल्स, ठीक है. ड्यू टू लेफ्ट राइट चलते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, आगे करेंगे डिस्कस. मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा, नॉन मेटालिक इंक्रीज होता जाता है बेटा. ओके, तो मैंगनीज हो गया, ठीक है, तो बेटा कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, एटसेट्रा. और वी कैन से पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है ना. जरूरी नहीं है कि देखो ये एक्सेप्शन इनकी सीट्स नहीं बनाई जा सकती, कभी सोचो इनकी वायर्स बना दोगे, नो. बट एक टेंडेंस, एक पॉइंट जरूर है, मैलिएबल और डक्टाइल कुछ ही हैं,
ठीक है। अब बट सोडियम है, पोटेशियम है, इनके आप वायर्स नहीं बना सकते, ठीक है ना। इनके आप बेटा पॉइंट क्या है, बट यहाँ पर दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर मेटल्स, ये भी मेटल्स। ओके, नाउ नॉन मेटल्स क्या होंगे बेटा? नॉन मेटल्स क्या होंगे? दोज एलिमेंट्स जो मैलिएबल नहीं होते, विच आर ब्रिटल। ओके, ब्रिटल मीन उसको आप हैमरिंग करोगे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। दोज एलिमेंट्स विच आर ब्रिटल होते हैं बेटा, पुअर कंडक्टर ऑफ, विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ heat and electricity and have tendency to gain electrons are called beta non metals। इनको non metals बोलेंगे हम। have tendency to gain electrons बेटा, फॉर एग्जांपल देखिए कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन etc. all these have tendency to gain electron, non metals है बेटा। okay, now but carbon complete its octet by sharing of electrons, ये ध्यान रखना। but properties की non metallic की है, this is not metal, this is non metal बेटा, this is not metal, ये non metal है। okay, now other examples आप ले सकते हो बेटा, सल्फर है, फॉस्फोरस है etc. okay, all these are examples of non metal, जैसे भी non metals के example है। Now metalloids क्या होंगे बेटा? those elements which have properties of both metals as well as non metals, those elements बेटा which have properties of both metals and नॉन मेटल्स, दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं जिनमें, आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, उनको मेटलॉइड्स बोलते हैं बेटा। मीन बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट ये लूज भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स और गेन भी कर सकते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज होती है बेटा। ओके, कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज हो करेंगे, कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज हो करेंगे, दोनों की प्रॉपर्टी होती हैं। सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड बेटा मेटलॉइड्स। फॉर एग्जांपल बेटा जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, ठीक है, ओके, सिलिकॉन हो गया, ओके, which are used to make semiconductors, मेटलॉइड्स होते हैं जनरली ये। ओके, हाँ जी, और बेटा टेलुरियम हो गया, टे एक्सेट्रा, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेटा, ये सारे के सारे किसके, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स, ये सभी बेटा नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं। ओके, क्या सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, टेलुरियम हो गया, और भी एग्जांपल आप ले सकते हो बेटा इसमें, आर्सेनिक, क्या नाम, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ठीक है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक हो गया बेटा, एंटीमनी हो गया, एटसेट्रा, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स। आर्सेनिक एस होता है सिंबल, नोट ए आर, आर्सेनिक हो गया, या तो आर्गन हो जाएगा, ए एस, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया। ओके, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेटा, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हो, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स, ये सभी मेटलॉइड्स हैं। मेटालिक, नॉन मेटालिक, दोनों प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। ओके, नाउ से टॉपिक फिनिश हुआ यहाँ पर, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। नाउ मेन टॉपिक पर आते हैं बेटा, दैट इज प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ गिवन एलिमेंट। ओके, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे हम किसी भी गिवन एलिमेंट का पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप, हाउ यू कैन प्रिडिक्ट दिस, प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ ए गिवन एलिमेंट, ये हमें डिस्कस करना है। देखिए ध्यान से, तो इसके लिए कुछ रूल्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस सम रूल्स फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एनी गिवन एलिमेंट। ओके, तो पहले हम रूल डिस्कस करेंगे यहाँ पर, रूल्स आपको लर्न हो जाएंगे। आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई योर नॉलेज इन प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एनी गिवन एलिमेंट। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल्स। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, सेकंड टॉपिक है आज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स बेटा हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। व्हाट आर द रूल्स बाय यूजिंग विच वी कैन प्रेडिक्ट पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एनी गिवन एलिमेंट। क्या रूल्स हो सकते हैं बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल
पीरियड के बारे में बताएंगे बेटा। पीरियड ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, द पीरियड ऑफ एनी एलिमेंट इज गिवन बाय, कैसे बेटा, पीरियड ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस सेल। बेटा वैलेंस सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, मीन मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी। दैट इज नथिंग बट, क्या होती है बेटा, ये मैक्सिमम वैल्यू आपको चेक करनी है। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखेंगे आप, उस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन में मैक्सिमम वैल्यू चेक करना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। ठीक है, दैट इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो उस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम वैल्यू होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, उसी से आपको पीरियड नंबर पता चल जाएगा, उसी पीरियड का वो एलिमेंट होगा। सिंपल सा पॉइंट है बेटा। ओके, नाउ सेकंड रूल बेटा, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग भी फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेल यू ब्लॉक कैसे हम डिटरमाइन करते हैं बेटा। ब्लॉक कैसे, व्हेन वी राइट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको चेक करना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में एंटर करता है। ओके, तो ब्लॉक ऑफ एनी एलिमेंट इज गिवन बाय द सब सेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। ओके, ब्लॉक ऑफ एनी एलिमेंट इज गिवन बाय, कैसे देंगे बेटा, द सब सेल in which last electron enters, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, जिस सब सेल के अंदर, वही सब सेल क्या होगा बेटा, दैट बिकम्स ब्लॉक। जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वही क्या होगा, दैट बिकम्स ब्लॉक ऑफ दैट एलिमेंट। और मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट गिव्स पीरियड ऑफ एन एलिमेंट, वो पीरियड देगा। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चाहिए, ये ध्यान रखना है यहाँ पर दो रूल। अब थर्ड रूल बेटा, ग्रुप के लिए थर्ड रूल बेटा, फॉर ग्रुप बेटा, ग्रुप के लिए क्या है, डिफरेंट रूल्स हैं बेस्ड अपॉन ब्लॉक। ओके, तो ग्रुप नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज गिवन बाय, कैसे, ग्रुप नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज गिवन बाय, कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रहा हूं आपको एस ब्लॉक के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डिफरेंट पार्ट्स लिखेंगे। फॉर एस ब्लॉक बेटा, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो ग्रुप नंबर होगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। ओके, इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा, ध्यान रखना। नाउ सेकंड, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके लिए ग्रुप नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा। फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, ग्रुप नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बेटा, 10 प्लस नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलूंगा इन द वैलेंस सेल। ओके, 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल बेटा, इन वैलेंस सेल, ये ध्यान रखना है। दिस गिव्स ग्रुप नंबर। क्यों 10 प्लस क्यों किया, क्योंकि भाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो राइट एक्सट्रीम पर हैं, प्रेजेंट एट राइट एक्सट्रीम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो राइट एक्सट्रीम पर है तो क्या होगा बेटा, 10 के बाद ही आते हैं 13, 14, 15 एंड सो ऑन, 13 to 18 ग्रुप नंबर है ये। ओके, तो दिस ग्रुप नंबर इज गिवन बाय 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ लास्ट है इसमें जो, दैट इज फॉर बेटा
डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कैसे हैं देंगे हम ग्रुप नंबर और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके लिए ग्रुप नंबर जो होगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखना बेटा। ओके, n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मीन n इज द वैलेंस सेल। n क्या बेटा यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस सेल बेटा। n-1 d क्या होगा, n-1 इज द पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल के d सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेनल्टीमेट सेल, अगर इन दोनों का सम करें देन दिस गिव्स ग्रुप नंबर फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट किसी एफ ब्लॉक एलिमेंट है जो किसी ग्रुप में नहीं होते हैं। ओके, एफ ब्लॉक आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, देयर आर 2 हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द मेन फ्रेमवर्क ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, बिल्कुल बॉटम पर पीरियोडिक टेबल में से खत्म हो जाता है, उसके नीचे 2 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई गई है बेटा, दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो ये किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करेंगे, यहाँ पर इनका कोई ग्रुप नहीं होगा, सेपरेट किया गया इनको बिल्कुल। तो ब्लॉक क्या नाम जो ग्रुप होगा सिर्फ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ही होगा। ओके, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए पॉइंट। ओके, नाउ क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड कैसे दिया जाएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ब्लॉक कैसे दिया जाएगा, जिस लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर करे, सिंपल सा पॉइंट है। ग्रुप के लिए बेटा एस ब्लॉक के लिए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पी ब्लॉक के लिए 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, डी ब्लॉक के लिए बेटा ग्रुप नंबर क्या होगा, n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा बेटा। तो ध्यान से करना आप लोगों को, इनको बिल्कुल इजी पॉइंट है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब हम इनसे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, बिल्कुल इजी टॉपिक है, ध्यान से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, बिल्कुल भी ध्यान से लेक्चर देखना है। ध्यान से लेक्चर देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा आप लोगों को, इफ यू वॉच दिस लेक्चर सीरियसली। अगर आप सीरियसली इस लेक्चर को देखेंगे देन आई एम श्योर देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा इससे रिलेटेड, क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। क्वेश्चन क्या होगा इस टाइप से, प्रेडिक्ट पीरियड ब्लॉक and group of the elements having atomic number आपको गिवन होंगे। फर्स्ट मैं बोल देता हूँ बेटा, सपोज एटॉमिक नंबर इज 6, सेकेंड हम बोल देते हैं बेटा एटॉमिक नंबर इज 18, सेकेंड, थर्ड हम बोल रहे हैं बेटा एटॉमिक नंबर इज 15, फोर्थ हमने बोल दिया बेटा एटॉमिक नंबर इज 29, ओके, एंड फिफ्थ हमने बोल दिया बेटा एटॉमिक नंबर इज 36। याद है सपोज। ओके, तो इन सभी के आपको बेटा ग्रुप नंबर बताने हैं, कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, you have to discuss, you have to tell me this point. ओके, ये आप लोगों को बताना है ध्यान से यहाँ पर। तो सिंपल वैसे चलना है, ऐसे पजल होने वाली बात नहीं है इसमें कुछ भी। ओके, हाँ जी, बिल्कुल ध्यान से चलना है, एक एक 1 बाय 1 पहले रिमाइंड करें रूल को रिमाइंड करने के बाद आप इजीली चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए मैं फर्स्ट को सोल्व करता हूँ। फर्स्ट जो भी आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, बिल्कुल इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर 6 है, Z इज 6, राइट डाउन इस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या बनेगी बेटा, जो एटॉमिक नंबर होगा वही तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन है। राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या बनेगी बेटा, 1s2 2s2 2p4, 4 2 6 2 8 2p2 आएगा। ठीक है ना, 2p2 2 2 4 2 6 कंप्लीट हो गया बेटा। दिस 1s2 इस टाइप से आपको काउंट कर लेने हैं। ओके,
1s2 2s2 2p6 इस टाइप से आपको काउंट कर लेना बेटा। 2 4 6 6 हुआ नहीं हुआ? ओके, जैसे मैंने यहाँ 4 लिख दिया था, ज़्यादा हो गए थे, तो इस टाइप से आपको काउंट कर लेना। अगर ज़्यादा हो तो रॉन्ग हो जाएगा बेटा। आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। नाउ अगर कोई एनायन है तो फिर देखी जाएगी बाद में, उसके अलग केस है। नाउ व्हाट हैपेंस बेटा, देखो यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड बताओ आप, क्या पीरियड होगा इसका? पीरियड कौन सा होगा बेटा? पीरियड नंबर, मैंने कहा था मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये 1 है। कोफिशिएंट चेक करो, एसपीडी का कोफिशिएंट चेक किया करो। कोफिशिएंट मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2 है कोफिशिएंट, मीन एसपीडी का कोफिशिएंट जो मैक्सिमम दैट इज 2, मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो पीरियड नंबर 2 सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ओके, उसके बाद बेटा ब्लॉक, ब्लॉक क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया? पी में एंटर किया है, तो पी ब्लॉक, पी ब्लॉक होगा बेटा, ब्लॉक पी होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। उसके बाद बेटा ग्रुप नंबर क्या होगा इसका? ग्रुप नंबर कौन से ग्रुप का ये एलिमेंट है, ये आपको बताना है। तो सी हियर बेटा, ग्रुप नंबर ब्लॉक के अकॉर्डिंग होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये इनर सेल है, ये सेकंड सेल है, दिस इज आउटर मोस्ट सेल बेटा, ये आउटर मोस्ट सेल हो गया। इस आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 कितने? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा? इसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 हो गए, तो 10 + 4 कितना हो गया बेटा? 14, तो दिस इज 14th ग्रुप, 14th ग्रुप का एलिमेंट है बेटा ये, ठीक है। पीरियड सेकंड होगा, ब्लॉक पी होगा। इस टाइप से देखो आपको पोजीशन प्रॉपर पता चल जाएगी पीरियड टेबल में क्या। बिल्कुल इजी काम है, बट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, मेन पॉइंट ये है। ओके, सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा आर्गन, क्या नाम, 18 है एटॉमिक नंबर, ठीक है, आपको पता होगा तो ठीक है। 18 है एटॉमिक नंबर, Z इज 18, तो क्या होगा बेटा? देखिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसकी, 1s2 2s2 2p6, 10 हो गई, 3s2 3p6 कितने हो गए? 18 हो गए, 10 यहाँ तक और 18 हो गए। यहाँ से बताओ बेटा फटाफट, पीरियड, देन बेटा ब्लॉक, देन बेटा ग्रुप नंबर, ठीक है। कौन सा ग्रुप होगा? देखो तीनों पॉइंट्स इसके लिए। पीरियड क्या हुआ? मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 3 है मैक्सिमम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा। तो पीरियड नंबर क्या हुआ इसका? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है बेटा। ब्लॉक क्या हुआ? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर जी ने पी सबसेल में एंटर कर रहा, तो पी ब्लॉक हो गया बेटा। एंड ग्रुप नंबर क्या हुआ बेटा? देखो पी ब्लॉक में एंटर कर रहा तो बेटा 10 प्लस क्या हो जाएगा? 10 प्लस नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6 + 2 कितने हो गए? 8, 10 + 8, 18th ग्रुप का हो गया बेटा। ओके, तो 18th ग्रुप है, पी ब्लॉक है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ये, इस टाइप से। ओके, नाउ सिमिलरली हम ले लेते हैं एग्जांपल बेटा, ये थर्ड 15 है स्पॉट्स, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर इज 15 एटॉमिक नंबर है, Z इज 15 बेटा, ये गिवन है आप लोगों को। तो कैसे कैलकुलेट करें? राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन बेटा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ये देखिए बेटा। 15 है तो 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p, देखो यहाँ पर कितना होगा बेटा? 10। अब हमें 5 चाहिए, 2 तो इसमें आ गए, 10 × 12 कितना बच गए? 3 रह गए ना, 3p3, ये आ गए बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी। देखो 2 4 and 6 10 12 and 3 15 कंप्लीट हो गया बेटा। नाउ अब इसके लिए लिखो बेटा पीरियड क्या होगा इसका बेटा, ब्लॉक क्या होगा इसका, एंड ग्रुप नंबर क्या होगा इसका, ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, पीरियड कौन सा होगा? मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, थर्ड पीरियड है ये भी। ब्लॉक बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर कर रहा है तो पी ब्लॉक हो गया। ग्रुप नंबर बेटा वही 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 + 2 5, 15th ग्रुप का एलिमेंट हो गया। ओके, इस टाइप से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। नाउ फोर्थ है बेटा, देखिए फोर्थ केस है, एटॉमिक नंबर इज 29, Z इज 29 बेटा एटॉमिक नंबर, ठीक है। दिस राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, क्या बनेगी बेटा? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए? 10 और 8 18 हो गए, 18। 3p के बाद क्या आता है? 4s2, देन 4s के बाद 3d, यस 3d,
4s2 3d कितने हैं 9 बच गए, देखो 10 और 8 18 होगा बेटा, 18 into 20 and 9 29 कंप्लीट हो गए बिल्कुल 29। बट हमने एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की थी कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल देन अदर्स। जिसका मतलब क्या है, अगर डी सबसेल में 9 है, यहाँ पर अगर 10 हो जाए तो इट बिकम्स मोर स्टेबल। याद आया, दिस इज कॉपर, कॉपर के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ये, तो 4s में 1 रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर इसमें चला जाएगा, 3d 10 हो जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ओके बेटा, नाउ अब लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डी में जा रहा है, कभी एस में सोचो। देखो अब पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप बताओ, इसका पीरियड नंबर कौन सा होगा, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये भी 3, ये 4 है, ठीक है ना। सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा। सो फोर्थ पीरियड हो गया, पीरियड इज फोर्थ। अब इसके बाद बेटा हम लेंगे यहाँ पर ब्लॉक। ब्लॉक कौन सा होगा, देखिए कौन से ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, 4s में गया, ये वैलेंस सेल है नो डाउट, बट 4s इज फिल्ड प्रेफरेंसली इन कंपैरिजन टू 3d। एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन 3d, ये पहले बढ़ा जाता है ये बाद में। ओके, इसी लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है, डी में गया है, तो डी ब्लॉक का हो गया बेटा। ओके, देन बेटा ग्रुप नंबर क्या हो गया, देखो यहाँ से ध्यान से, ग्रुप नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर का रूल क्या था, ग्रुप नंबर का रूल क्या था, n-1d इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स, यही था ना, ns इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो n-1d कितने है बेटा, n-1 ये रहा, ये n है वैलेंस सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ns इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 1, ये 1 भर दिया आपने, n-1d ये बन गया बेटा, ये n है तो n-1 हो गया 3। ओके, इसमें d में कितने हैं 10 है, 10 ये हो गया, 10 + 1 कितना होगा बेटा 11th ग्रुप का एलिमेंट है। पॉइंट आया समझ में। इस टाइप से आप बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं इसको बिल्कुल इजीली। 11th ग्रुप हो गया, डी ब्लॉक हो गया, 4th पीरियड हो गया। ओके, लास्ट इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर 36, व्हाट इज पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ दिस, एटॉमिक नंबर इज 36 एटॉमिक नंबर है बेटा। फिफ्थ Z इज 36 एटॉमिक नंबर, तो क्या होगा भाई, देखिए राइट डाउन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 36 है ना, 36 तक जाना आपको। 3p के बाद 4s2 देन 3d 10, अब फिर 3d के बाद क्या आता है बेटा 4p, ये आता है। ओके, देखो यहाँ से चेक कर लो कितने आ गए, 10 हो गए यहाँ तक, और 6 2 8 तो 10 यहाँ तक हो गए, 20 हो गए, 20 एंड 10 30 हो गए, 30 और 6 है तो 6 आ जाएंगे बेटा 46, ये हो गया फुली फिल्ड। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Z36, एटॉमिक नंबर 36 है जिसका। अब देखो बेटा पीरियड क्या होगा इसका, राइट डाउन और चेक हेयर मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 3 ये 4 आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 4, तो 4th पीरियड का एलिमेंट है, दिस इज 4th पीरियड। अब बेटा अब हमें बताना पड़ेगा इसमें आपको ब्लॉक कौन से ब्लॉक का होगा, ये ध्यान दे से देखो। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, एस में, डी में, पी में गया ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया बेटा। देन अब चेक है बेटा ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर इज गिवन बाय पी ब्लॉक है तो 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द वैलेंस सेल बेटा 4s4p। नो डाउट इसकी एनर्जी बाद में आई है 3d की, मीन 3d की 4s की एनर्जी कम है नो डाउट, बट वैलेंस सेल तो यही होगा ना 4th सेल, तो 4s और 4p में जो टोटल इलेक्ट्रॉन है देखो कितना होगा 2 + 6 कितना हो गया 18, तो 18th ग्रुप बिल्कुल ठीक है। जेड एटॉमिक नंबर क्रिप्टॉन का होता है बेटा, एंड इसका 18th ग्रुप नोबल गैस है, ये बिल्कुल सही आया है, ये पी ब्लॉक है एंड 4th पीरियड। ओके, सो इस टाइप से आप सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर अगर पता है आपको इनके, तो यू कैन कैलकुलेट बेटा इट्स पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप। ओके, इसी टाइप से सेकंड टाइप क्या बन जाती है कि आपको एलिमेंट्स गिवन एटॉमिक नंबर ना गिवन हो के एलिमेंट्स के सिंबल दे दिए जाए कि प्रिडिक्ट पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ऐसे हो जाए। ओके, ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर नहीं गिवन हो आपको, एलिमेंट के नेम दे दिए जाए, सिंबल दे दिए जाए, तो आपको फिर एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसमें तो
एटॉमिक नंबर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, एटॉमिक नंबर गिवन ही है, ये एलिमेंट का नेम नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपने पोजीशन बता दी है बट आपको एलिमेंट गिवन है, देन यू हैव टू नो इट्स atomic number also. Without atomic number you are unable to predict its period, block and group of the following elements, of the following elements। इस टाइप से बेटा देखिए क्या क्या है, मैं ले लेता हूँ बेटा यहाँ पर सपोज क्रोमियम लिख दिया हमने इस टाइप से, सेकेंड मैं लिख देता हूँ बेटा सपोज ब्रोमीन लिख दिया मैंने Br, थर्ड मैं लिख देता हूँ बेटा मैग्नीशियम लिखा मैंने, फोर्थ मैंने लिख दिया बेटा सपोज पोटेशियम लिख दिया मैंने। इस टाइप से आपको देखो कैसे इनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। ओके, फर्स्ट केस क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Cr है जो सिंबल जिसका, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर 24 होता है बेटा, Cu 29 Cr 24 होता है। राइट डाउन इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ओके 4s2 एंड 3d4। बट फिर से एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन में तो मोस्ट स्टेबल होगी, क्या होगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस 4s गेट एक्साइटेड एंड इन 4d, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ 5 हो गए। अब बताओ इसका पीरियड कौन सा बना, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बेटा 4, तो फोर्थ पीरियड हो गया। ब्लॉक ब्लॉक देखिए बेटा लास्ट एटम किस में गया है, डी में गया है, तो डी ब्लॉक हो गया। देन बेटा ग्रुप नंबर डी ब्लॉक के लिए क्या था, n-1 डी प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो n-1 डी में कितने हैं 5 प्लस ns में कितने हैं 1, 6 आ गया, तो 6th ग्रुप हो गया बेटा, 6th ग्रुप का 3 to 12 होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिल्कुल सही है ये। ओके, नाउ सेकंड सपोज ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है। दिस राइट डाउन भाई, इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन लिखो इसकी क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गई, 4s2 देन 3d10 एंड देन 4 पे कितने जाएंगे 5 हो गए। देखो ध्यान से, मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है। 10 यहाँ हो गए, 10 ये हो गए, 20 एंड 10 30 एंड 5 35, बिल्कुल सही है। ओके, नाउ अब चेक करो बेटा इसका पीरियड, क्या पीरियड होगा, मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो यहाँ से, ये 3 ये भी 3 ये 4, ठीक है, मीन मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 4 है। दिस इज द वैलेंस शेल, तो फोर्थ पीरियड। ब्लॉक क्या होगा बेटा, लास्ट एटम किस में गया है, पी में गया है, तो पी ब्लॉक हो गया बेटा। देन ग्रुप नंबर बेटा, ग्रुप नंबर क्या होगा, सी है यार, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या होगा, ब्लॉक के अकॉर्डिंग रूल आपको अप्लाई करना ग्रुप नंबर के लिए, 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4s में है 2 और 4p में 5, 4p में 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, तो 17th ग्रुप का एलिमेंट है। ओके, ब्रोमीन बिल्कुल हेलोजेंस होता है, 7th ग्रुप में होता है, ठीक है। थर्ड देखो मैग्नीशियम दे रखा है आपको, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 12 होता है बेटा। राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो कंप्लीट हो गए, यस 10 यहाँ तक हो गए, 2 ये 12 हो गए, कंप्लीट हो गए बेटा। अब देखो इसका पीरियड क्या होगा, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3, थर्ड पीरियड हो गया, बिल्कुल इजी। देन ब्लॉक, लास्ट एटम एस में गया है तो एस ब्लॉक हो गया बेटा, ठीक है। देन बेटा ग्रुप नंबर एस ब्लॉक के लिए क्या रूल था, एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कैलकुलेट करने का रूल था बेटा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप नंबर इज गिवन बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सेकंड ग्रुप इन दिस। ओके, लास्ट है बेटा फोर्थ एग्जांपल, इसमें पोटेशियम है। पोटेशियम एटॉमिक नंबर क्या होता है पोटेशियम का बेटा 39 होता है। राइट डाउन इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए 10 और 8 18 हो गए, एक रह गया 3 पे गया 4s1, याद है। ओके सिंपल, देखो 10
एंड 18 एंड 19 कंप्लीट हो गए बेटा। नाउ राइट डाउन पीरियड, क्या होगा इसका पीरियड, मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बेटा 4, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। नाउ इसका ब्लॉक बेटा, ब्लॉक कौन सा होगा, विच इज द ब्लॉक, लास्ट क्वेश्चन में एस में गया है तो एस ब्लॉक हो गया बेटा, एस ब्लॉक। नाउ ग्रुप नंबर बेटा, ग्रुप नंबर क्या होगा, एस ब्लॉक के लिए क्या था रूल, वही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, तो फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। इन दिस वे बेटा वी कैन प्रिडिक्ट पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ एनी गिवन एलिमेंट। अगर आपको रूल्स अच्छी तरह पता है देन यू कैन फाइंड आउट दिस। ओके, थैंक्स अ लॉट।